नमस्कार। हर ग्रह का अपना एक रत्न होता है, जिसे लेकर कहा जाता है कि जब कुंडली में कोई ग्रह कमजोर हो तो रत्न उसे मजबूत करने में जातक की मदद करते हैं। यानी कि रत्नों के द्वारा आप अपनी कुंडली के कमजोर ग्रहों को प्रबल बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप जब भी किसी रत्न को धारण करें तो नियमानुसार करें, क्योंकि रत्नों का नकारात्मक प्रभाव भी होता है। इसलिए रत्न धारण करते वक्त क्या कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं और इस दौरान कौन से काम करने चाहिए और किन कामों से आपको करना चाहिए परहेज, ये बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। रत्न शास्त्र में कुंडली के प्रत्येक ग्रह को मजबूत करने के उपाय के रूप में रत्न और उपरत्न सुझाए गए हैं। ये रत्न धारण करने से लोगों की जिंदगी में बड़े परिवर्तन आते हैं। उनकी जिंदगी में सुख समृद्धि, धन दौलत, सौभाग्य के रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। लेकिन कई बार कुंडली के मुताबिक सही रत्न पहनने के बाद भी उचित फल नहीं मिलता है। इसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं, जैसे सही तरीके से रत्न को न पहनना, उचित रत्न न पहनना, रत्न पहनने का समय सही न होना इत्यादि। रत्न पहनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए आपको इस वीडियोस के माध्यम से बता रहे हैं। रत्न से बनी अंगूठी या जिस भी आभूषण के जरिए रत्न धारण कर रहे हैं, उसे प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उसकी शुद्धता के लिए दूध में डालें। उसके बाद उसे शुद्ध जल से धोकर धारण करें। कभी भी रत्न को रात भर के लिए दूध में न डालें, क्योंकि कुछ रत्न दूध सोख लेते हैं। इससे रत्न में अशुद्धि आ जाती है। हो सके तो रत्न को धारण करने से पहले अपने इष्ट देवी और देवता की मूर्ति से कुंडली के अनुसार देख ले कि आपके इष्ट देवी और देवता कौन है, उनकी मूर्ति से स्पर्श कराएं। कभी भी ध्यान रहे चतुर्थी, नौमी या चतुर्दशी के दिन रत्न न पहने। साथ ही देखें रत्न पहनने के दिन गोचर का चंद्रमा आपकी राशि में चौथे स्थान, 8वें और 12वें भाव में न हो। अमावस्या, ग्रहण और संक्रांति के दिन भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। हर रत्न धारण करने का सही समय होता है। उसके लिए विशेषज्ञ से पूछ लें, जान लें, समझ लें। समुद्र से मिलने वाले रत्न जैसे मोती, मूंगा को रेवती, अश्विनी, रोहिणी और चित्रा, साथ ही स्वाति और विशाखा नक्षत्र में धारण करने से विशेष लाभ मिलता है। वहीं सुहागिन महिलाओं को पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र में रत्न नहीं पहनना चाहिए। उनके लिए रेवती, अश्विनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा नक्षत्र में रत्न धारण करना बहुत ही शुभ होता है। मूंगा और मोती को छोड़कर बाकी बहुमूल्य रत्न जैसे माणिक्य, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम कभी भी वृद्ध नहीं होते, मतलब बूढ़े नहीं होते, वह खराब नहीं होते। ये हमेशा के लिए होते हैं और इन्हें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं मोती की चमक कम होने पर और मूंगा में खरोच पड़ने पर उन्हें बदल देना चाहिए, क्योंकि अगर स्कार आएगा तो आपकी जिंदगी में स्कार हो जाएगा। कोई भी रत्न अगर आप धारण करते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी होती है। उसको बजाते शुद्ध जो है गंगाजल में, दूध में डालकर कम से कम 2 घंटा छोड़ देना चाहिए। अगर आप कम छोड़ते हैं या ज़्यादा छोड़ते हैं तो उसका असर रत्न में आ जाता है। या रात भर आप छोड़ देते हैं तो दूध अगर फट जाता है तो वो भी अशुभता का सूचक है। इसलिए कम से कम 2 घंटे स्नान करने के पूर्व अंगूठी में घी लगाकर आप जो है पूजा स्थल में किसी चांदी या किसी पात्र में, अच्छे शुद्ध पात्र में उसको रख दें। स्नान करने के बाद धूप अगरबत्ती दिखा, जो भी रत्न पहन रहे हैं उससे संबंधित ग्रहों को की पूजा पाठ के लिए उस मंत्रों का चयन करें, उस मंत्र को पढ़ें। साथ ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जैसे शरीर है, शरीर में आत्मा है तभी हम बोल पा रहे हैं। आप सिम खरीद लिए और उसको एक्टिवेट नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। फिर उसी प्रकार लोग कहते हैं कि रत्न तो ले लिए, काम ही नहीं कर रहा। तो रत्न हो या मूर्ति हो, वो तो पाषाण का है,
पत्थर का है तो वो काम कैसे करेगा? उसको काम करने के लिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी होती है। आप लोग देखते हैं अक्सर बड़े से बड़े मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं यह रत्न आपको लाभ दे तो शुद्ध जल, गंगा जल और उसकी विधि का आप सब जुड़े रहें। एक से बढ़कर एक वीडियोज आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए मंत्र है कि प्राणदा, अपानदा, व्यानदा, वर्षोदा, हरिवोदा, अन्यास्ते अश्वत्थ पंतु हेतय पावको अस्मभ्यगम शिवो भव। इस मंत्र से प्राण दिया जाता है। उसके बाद धूप अगरबत्ती दिखाकर तुलसी जी में स्पर्श कराकर आप उसे धारण करें। रत्न जो है, मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है कि जीवन में कोई अगर आपका मददगार नहीं है और कोई नहीं है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जीवन में माता पिता के बाद अगर कोई किसी का मददगार साबित हुआ है तो वह रत्न। आपके कौन से वो रत्न हैं जो माता पिता के बाद सबसे ज्यादा आपको मदद करेंगे? आप अपनी जन्म पत्रिका को दिखाइए, आप समझिए और उसका उपाय कीजिए। वह रत्न पढ़िए और रत्न के जैसे अपने जीवन को भी रत्न बनाइए। आप सब यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जय माता दी। वंदे मातरम।